हेलो स्टूडेंट, आई एम दिव्या कथिरिया एंड जैसे कि हम लोग हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक देखने वाले हैं रिलेटेड टू वेट। यानी कि जब भी हम लोगों को क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए बोला होगा, यानी कि ऐसी चीज़ों का इंडेक्स नंबर जो हम लोग रोज़ बरोज़ की ज़िंदगी में हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे हम लोगों को सिंपली ऐसा, हम लोगों को अब तक हम लोगों ने जो वेटेड एवरेज किया उसमें हमें पता ही था कि वेट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। तो उसका स्पेसिफिक डेफिनेशन भी देख लेते हैं आज। द नंबर एसोसिएटेड विथ द आइटम इन अ प्रोपोर्शन टू देयर इम्पोर्टेंस, यानी कि हमारे पास जितनी भी आइटम्स अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग, उसका जो इम्पोर्टेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उसको कुछ नंबर अलॉट किया है, तो वो क्या बन जाएगा हमारा वेट। यानी कि जो भी चीज़ों का जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस, वही चीज़ों के लिए हम लोग उसको क्या करेंगे, इम्पोर्टेंस देंगे, कुछ नंबर अलॉट करेंगे और वो नंबर हमारा क्या बन जाएगा, वेट। और हमें वेट देना किसके अकॉर्डिंग है, इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तीन चीज़ें हैं, एक तो सॉल्ट है, या तो फिर हमारे पास चाय और कॉफ़ी है, और हमारे पास है बाइक। तो बाइक का क्या है, अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो भी हमारी ज़िंदगी चलेगी, नहीं करेंगे तो भी चलेगी। टी और कॉफ़ी का कैसा है, हम लोग हर रोज़ एक आध दो बार यूज़ करते हैं, लेकिन अगर टी नहीं है तो कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी नहीं है तो टी यूज़ कर सकते हैं। और सॉल्ट कैसा है कि हम लोग अगर डे में 3 टाइम अगर हम लोग खाना खाते हैं तो कहीं पे भी सॉल्ट का ऐसा कोई सब्सटीट्यूट हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि जिसके बगैर हम लोग चला सकेंगे। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, सॉल्ट, कि जिसके रिलेटेड हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सबसे ज़्यादा वेट किसको मिलेगा, सॉल्ट को। फिर मिलेगा टी और कॉफ़ी को, क्योंकि अगर टी नहीं है तो कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी नहीं है तो टी यूज़ कर सकते हैं, और अगर थोड़ा बहुत कभी एक आध दो टाइम नहीं भी किया तो भी चलेगा। क्लियर। और फिर लास्ट में सबसे कम इंपॉर्टेंस किसको मिलेगा, बाइक। अगर वो है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। क्लियर। फिर वेट के रिलेटेड हमारे पास 2 मेथड्स अवेलेबल है। फर्स्ट वन है इम्प्लीसिट वेट एंड सेकेंड वन है एक्सप्लिसिट वेट। अब हम लोग देखते हैं कि ये इम्प्लीसिट क्या होता है और एक्सप्लिसिट क्या होता है। इम्प्लीसिट वेट का फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं। द वेट्स आर डिटरमाइंड एज पर द नंबर ऑफ वराइटीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स, यानी कि हमारे पास जितनी भी डिफरेंट आइटम्स अवेलेबल है उसकी वैरायटी के अकॉर्डिंग हम लोग उसको इम्पोर्टेंस देंगे और उसको वेट अलॉट करेंगे। क्लियर। यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर होगा, वैराइटीज ऑफ डिफरेंट आइटम एंड सिलेक्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, यानी कि जितनी ज़्यादा हम लोग इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कंप्यूट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए जितनी ज़्यादा नंबर्स ऑफ वैरायटी कंडक्ट करेंगे उतना ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देंगे। क्लियर। यहाँ पे सेकेंड में है एक्सप्लिसिट वेट। एक्सप्लिसिट वेट में क्या है, इट्स अ डायरेक्ट मेथड ऑफ असाइनिंग वेट। गाइज 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो वेट है वो डायरेक्टली असाइन होता है, तो कौन सा वाला होगा, एक्सप्लिसिट वेट। क्लियर। अब उसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। द वेट्स गिवन इन अकॉर्डेंस विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ द आइटम्स, यानी कि यहाँ पे एक आइटम है, 2 है, 3 है, उसका कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, जितनी ज़्यादा मतलब हम लोग उसको यूज़ करते हैं, जिसके बगैर नहीं चला सकते, ऐसी चीज़ों को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस मिलेगा, यानी कि ज़्यादा वेट मिलेगा। और कुछ चीज़ें ऐसी है कि जिसके रिलेटेड सब्सटीट्यूट है, चला सकते हैं, नहीं चला सकते, तो ऐसी चीज़ों को उसके इम्पॉर्टेंस के अकॉर्डिंग वेट हम लोग देंगे। यानी कि यहाँ पे क्या इम्पॉर्टेंस है इम्प्लिसिट में, वैराइटीज ऑफ डिफरेंट आइटम्स, और यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ द आइटम, और उसका मतलब जो प्रेफरेंसी रेट होता है कि भाई ये चीज़ों है जिसका हम लोगों का जो प्रेफरेंस लिस्ट होगा उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंशिएबल चीज़ें होगी उसको ज़्यादा वेट मिलेगा, कम प्रेफरेंशिएबल चीज़ें होगी उसको कम वेट मिलेगा। क्लियर। अब एक्सप्लिसिट वेट के रिलेटेड, यानी कि जो प्योर मेथड है वो कौन सा वाला है, एक्सप्लिसिट ही। अगर जेन्युइनली देखे जाए ओरिजिनली तो वेट इंपॉर्टेंस हम लोग किसको देंगे, जो चीज़ों का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा उसको, ना कि उसके क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। क्लियर। तो उसके रिलेटेड हमारे पास 2 मेथड्स अवेलेबल है, मेथड ऑफ अ टोटल एक्सपेंडिचर एंड मेथड ऑफ अ फैमिली बजट। यानी कि ये दोनों जो मेथड्स है वो एक्सप्लिसिट वेट के अंडर में कवर होती है। क्लियर। तो एक्सप्लिसिट वेट के अंदर कौन सी 2 मेथड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये मेथड में भी कौन सी आएगी, टोटल एक्सपेंडिचर एंड फैमिली बजट मेथड। क्लियर। अब टोटल एक्सपेंडिचर में भी हमारे पास 2 फार्मूलाज अवेलेबल है। फर्स्ट वन है P1 एंड Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 एंड इनटू 100, और सेकेंड वन मेथड हमारे पास अवेलेबल है समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0
Q1 एंड इंटू 100। अब हम लोगों को क्वेश्चन ऐसा होता है कि चलो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्लियरली क्वेश्चन में बोल तो दिया है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज करें। अगर क्वेश्चन में आपको Q0 अवेल किया है यानी कि Q0 अवेलेबल है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर क्वेश्चन में आपको Q1 का वैल्यूएशन दिया है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यानी कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो कौन सा वाला है, लास्पेयर का है, और ये वाला फॉर्मूला है पाशे का। अगर आपको Q0 अवेलेबल है तो 1000 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर Q1 अवेलेबल है तो 1101 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट वन मेथड है मेथड ऑफ अ फैमिली बजट। गाइस क्वेश्चन में आपको अगर क्लियरली बोला है कि मेथड ऑफ अ फैमिली बजट करो तो हमें कंपलसरी ये W वाला मेथड ही करना पड़ेगा, या तो फिर आपको क्वेश्चन में W ऑलरेडी दिया है तो भी हमें पता चल जाएगा कि हमें फैमिली बजट करना है। सेम एज इट इज जैसा वेटेड एवरेज में मेथड था वैसा ही यहाँ पे है, I इज इक्वल टू समेशन IW अपॉन समेशन W। हो सकता है W दिया हो ना दिया हो, I भी दिया हो ना दिया हो, तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, I इज इक्वल टू P1 बाई P0 इंटू 100 एंड W इज इक्वल टू P0 इंटू Q0। इसका टोटल करके हम लोग यहाँ पे वैल्यूएशन पुट कर सकते हैं। क्लियर। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17। इलस्ट्रेशन नंबर 17 में हमें क्या बोला है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, यानी कि हमें कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के नंबर के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 मेथड्स अवेलेबल होती है। कौन कौन सी अवेलेबल होती है, एक तो टोटल एक्सपेंडिचर अवेलेबल होता है, सेकेंड वन फैमिली बजट अवेलेबल होता है। अब यहाँ पे देखते हैं हमें कौन सा वाला मेथड बोला है, बाय द फैमिली बजट मेथड। क्वेश्चन में क्लियरली हमें बोल दिया है कि फैमिली बजट मेथड यूज करना है। इट मीन्स फैमिली बजट वाला मेथड होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन IW अपॉन समेशन W। क्लियर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में हमारे पास क्या अवेलेबल है। हमारे पास अवेलेबल है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स, फूड आइटम्स है, क्लॉथिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाउस रेंट है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। क्लियर। इंडेक्स नंबर यानी कि I का कॉलम रेडीमेड आपको दिया है, फिर है वेट जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय W। जो भी हमारे पास रेडीमेड अवेलेबल है तो हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू पुट करने के लिए क्या चाहिए, न्यूमरेटर में IW, और उसका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका समेशन ले लेना है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करते हैं I और W का, तो यानी कि हम लोगों को इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 281 इंटू 46, व्हाट इज आंसर, 12926। फिर देन आफ्टर है 177 इंटू 10, 178 इंटू 7, 210 इंटू 12, 2520, और लास्ट वन इज 242 इंटू 25, 6050, एंड व्हाट इज द टोटल, 24512। तो हम लोगों को ये दोनों वैल्यूएशन जो था वो हम लोगों को मिल गया है। नीचे हम लोगों को क्या पुट करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में समेशन W, यानी कि W की जो कॉलम है उसका हमें टोटल करना पड़ेगा। कितना होगा उसका टोटल, 100। क्लियर। अब वैल्यूएशन पुट करते हैं डायरेक्टली इसमें, 24512 डिवाइडेड बाय 100 एंड व्हाट इज द आंसर, 245.12। अब हम लोगों को अगर इंटरप्रेट करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, जो भी हमारा आंसर मिलता है उसमें हम लोग सिंपली क्या कर देते हैं, 100 माइनस कर देते हैं। यानी कि अगर 100 से ज़्यादा आपका आंसर आता है तो इंक्रीमेंट होता है, 100 से कम आंसर मिलता है तो डिक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 245.12 माइनस 100, यानी कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 145.12% इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि हमारा जो ये सारे एक्सपेंसेस है वो भी हम लोग लिख सकते हैं, या तो फिर आप टोटल ये एक्सपेंडिचर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो हम लोग जैसे सब में इंटरप्रिटेशन लिख रहे थे वैसा सेम करेंगे तो भी चलेगा। क्या होगा, 145.12% इंक्रीज इन करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर। क्लियर। इलस्ट्रेशन नंबर 18। इलस्ट्रेशन नंबर 18 में हम लोगों को कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन दी है और हम लोगों को बोला क्या गया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। लेकिन कौन से मेथड से, हमारे पास 2 मेथड्स अवेलेबल है,
बाय द फैमिली बजट मेथड एंड बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कि दोनों मेथड से हमें एक ही क्वेश्चन में कैलकुलेशन करना है। अब क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो हम लोग देख लेते हैं। आइटम्स दिए अलग अलग, व्हीट, राइस, तुअर दाल, ऑयल, क्लोथ एंड केरोसिन, क्लियर। फिर अलग से एक यूनिट का कॉलम हमारे पास अवेलेबल है और हमें रिमेंबर करना है कि अगर हमारे पास यूनिट का कॉलम अलग से अवेल किया जाता है तो हमें दो कंडीशन खास चेक करनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि यूनिट ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1 में होना चाहिए, और सेकेंड कंडीशन क्या होनी चाहिए कि रो में सारे यूनिट कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए, क्लियर। तो फर्स्ट वन के लिए देखते हैं, यहाँ पे तो 1 क्विंटल ही अवेलेबल है, यानी कि यूनिट तो 1 है। अब रो के वाइज चेक करते हैं, यहाँ पे क्विंटल, यहाँ पे केजी, यानी कि प्रॉब्लम होगा तो हमें यहाँ पे क्विंटल की जगह पे क्या कर देना है, 1 क्विंटल मतलब क्या होता है 100 केजी। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये क्विंटल को निकाल देंगे, उसकी जगह पे हम लोग सिंपली क्या लिख देंगे 100 केजी। अब हमें क्या करना है, 100 केजी के अकॉर्डिंग ये सारे कैलकुलेशन करना है। अब ये जो है हम लोग यूनिट में चेंज करते हैं तो कंपलसरी चेंज कहाँ पे होता है, प्राइस में। यहाँ पे ये सारी जो दोनों प्राइस अवेलेबल है 16 और 1800, वो कितने केजी की है, 100 केजी की। हमें चाहिए कितना, 1 केजी, यानी कि यहाँ पे अगर हमें 1 केजी करना है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। तो हमारी जो प्राइस है वो कितनी हो जाएगी, 16 और 18, क्लियर। ये दोनों ऐसी प्राइस हो जाएगी हमारी 16 और 18 डिवाइडेड बाय 100 किया, और ये मेजरमेंट भी क्या हो गया हमारा 1 केजी के अकॉर्डिंग हो गया, क्लियर। अब सेकेंड वन के लिए देखते हैं, यहाँ पे 1 केजी ही अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 25 केजी है, यानी कि दोनों यूनिट भी सेम हो रहे हैं और 1 यूनिट है, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे भी सारे यूनिट 1 है और रो के अकॉर्डिंग जितने भी यूनिट दिए हैं वो भी कैसे है, सेम है, यानी कि बाकी के कोई भी आइटम्स के रिलेटेड हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, क्लियर। अब नोटिफिकेशन देते हैं कि कौन सा वाला प्राइस क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट वन है क्वांटिटी ऑफ ईयर 2014। हमारे पास यहाँ पे देखो ईयर 2014 अवेलेबल है और 2015 अवेलेबल है। इट मीन्स जो छोटा वाला ईयर होता है वो कौन सा होता है, बेस ईयर। 2014 हमारा बेस ईयर होगा तो उसकी क्वांटिटी का नोटिफिकेशन क्या जाएगा, Q0। प्राइस 2014 यानी कि बेस की प्राइस तो क्या हो जाएगी P0, और 15 यानी कि करंट की प्राइस क्या हो जाएगी P1। तो क्लियर हो गया कि हमें ये 3 इंफॉर्मेशन दिया है, Q0, P0 एंड P1। अब हम लोगों को देखना है कि फैमिली बजट के रिलेटेड हमारे पास ये फॉर्मूला होता है IW डिवाइडेड बाय समेशन W, और टोटल एक्सपेंडिचर के रिलेटेड हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि लास्ट पेयर का यूज करें या फिर पासे का यूज करें, क्लियर। यानी कि 1000 या 1101, वो किसके ऊपर डिपेंड्स होता है, Q की वैल्यूएशन के ऊपर। Q हमें कौन सा दिया है, 0, यानी कि Q0 अवेलेबल होगा तो हम लास्ट पेयर यूज करेंगे, Q1 अवेलेबल होगा तो हम लोग पासे यूज करेंगे, क्लियर। यहाँ पे Q0 अवेलेबल है यानी कि 1000 वाला फॉर्मूला यूज होगा हमारा। अब ये फॉर्मूला में वैल्यूएशन पुट करने के लिए हमें कौन कौन से मेथड चाहिए होंगे, कौन कौन से कॉलम चाहिए होंगे, P1 एंड Q0 प्रिपेयर करना पड़ेगा, एंड P0 Q0 वो प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, लास्ट में उसका टोटल कंसीडर करके यहाँ पे पुट करेंगे, क्लियर। तो फर्स्ट वन कॉलम का हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कौन कौन सा करना है, P1 एंड Q0, यानी कि ये P1 और ये Q0 फर्स्ट, और इसका करना है। यहाँ पे खास ध्यान देना है कि हमें अब 1600 और 1800 कैलकुलेशन में नहीं लेना है, कितना लेना है 16 और 18 कैलकुलेशन में लेना है, क्लियर, क्योंकि हम लोगों ने ये कन्वर्जेशन किया है। तो ये क्या हो गया 35 इंटू 18 कितना हो जाएगा 630। फिर कितना हो जाएगा 25 इंटू 45 1125। फिर 20 इंटू 120 2400। फिर 10 इंटू 90 20 इंटू 45, और फिर लास्ट में 15 इंटू 35 525, एंड व्हाट इज द टोटल 6480। ये मिल गया हमारा फर्स्ट कॉलम का टोटल। अब सेकेंड वन के लिए कैलकुलेट करते हैं P0 Q0, यानी कि ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है फर्स्ट और सेकंड का। यहाँ पे है 35 और यहाँ पे कंसिडर करना है 16। 35 इंटू 16 560, 25 इंटू 40, फिर 20 इंटू 60, 10 इंटू 80,
20 इंटू 30 और लास्ट वन 15 इंटू 28 420 एंड व्हाट इज द टोटल 4580। तो ये हो गया गाइज, हम लोगों को दोनों कॉलम का टोटल मिल गया है। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यूएशन पुट कर सकते हैं। तो पहले वैल्यूएशन पुट कर देते हैं। क्या वैल्यूएशन होगी, P1 Q0 डिवाइडेड बाई P0 Q0, यानी कि फर्स्ट टोटल क्या होगा हमारा 6480 डिवाइडेड बाई कितना होगा 4580 एंड इंटू 100, व्हाट इज द आंसर 141.48। अगर हमें यहाँ पे इंटरप्रिटेशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 100 में से माइनस कर देंगे, कितना होगा 41.48% इंक्रीज इन करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर। क्लियर। अब हम लोग मूव करते हैं फैमिली बजट मेथड के अकॉर्डिंग। फैमिली बजट में हमें ये वैल्यूएशन चाहिए, आई चाहिए और डब्ल्यू चाहिए। क्लियर। ये दोनों वैल्यूएशन हमें कहीं पे भी रेडीमेड नहीं दी है, इट मीन्स हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा आई का वैल्यू भी और डब्ल्यू का वैल्यू भी। क्लियर। आई अगर हम लोग जानते हैं तो कैसा होता है, आई इज इक्वल टू P1 बाई P0 एंड इंटू 100। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई का कॉलम प्रिपेयर कर लेते हैं, P1 बाई P0 इंटू 100 कितना होगा, ये P1 ये P0 18 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100, व्हाट इज आंसर 112.5। 45 बाई 40 इंटू 100 फिर है 120 डिवाइड बाई 60 इंटू 100, 90 इंटू 90 बाई 80 इंटू 100, 45 डिवाइड बाई 30 इंटू 100 एंड लास्ट वन 35 डिवाइड बाई 28 इंटू 100, 125। गाइज ये फॉर्मूला आपको लिखना जरूरी है क्योंकि अगर आपका 90 अबोव मार्क्स जाता है तो इसके भी 0.5 कटने के चांसेस रह जाते हैं। क्लियर। तो जितने भी फॉर्मूलाज आते हैं सामने वो सारे हम लोग लिखते ही रहेंगे। और फिर हम लोगों को क्या फाइंड करना पड़ेगा, डब्ल्यू फाइंड करना पड़ेगा। आई तो मिल गया, डब्ल्यू का वैल्यूएशन जैसे आप जानते हो कि अगर हमारे पास डब्ल्यू अवेलेबल नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, P0 और Q0 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि ये सम में हम लोगों ने एक बार ऑलरेडी P0 Q0 का मल्टीप्लिकेशन कर लिया है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली यहाँ पे एज अ वेट पुट कर सकते हैं। हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया है तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू 560, 1000, 1200, 800, 600 एंड 420 एंड व्हाट इज द टोटल ऑफ डब्ल्यू 4580। इसके अकॉर्डिंग ही होगा इसका भी टोटल। क्लियर। अब हम लोगों को क्या करना है, आई डब्ल्यू का मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर उसका टोटल कंसिडरेशन करना है। क्या होगा, आई डब्ल्यू का मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करना है। क्लियर। 112.5 इंटू 560 63,000, फिर 112.5 इंटू 1000 फिर है 200 इंटू 1200 फिर है 112.5 इंटू 800 फिर है 150 इंटू 600 और फिर लास्ट वन है 125 इंटू 420 52500 एंड व्हाट इज द टोटल 648,000। तो ये मिल गया हमें आई डब्ल्यू का टोटल। गाइज यहाँ पे एक बात आपको खास रिमेंबर करनी है कि अगर हमें डब्ल्यू अवेल नहीं किया है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे भी डब्ल्यू एज अ मेंशन करके एक ही कॉलम से ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में आपको दोनों मेथड साथ में नहीं पूछे जाते, अलग अलग पूछे जाते हैं। क्लियर। तो हमें डब्ल्यू का कॉलम प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। अब वैल्यूएशन पुट करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा समेशन आई डब्ल्यू यानी कि आई डब्ल्यू का टोटल क्या हो जाएगा 648,000 डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू यानी कि 4580 एंड व्हाट इज द आंसर 141.48। अगर इसमें इंटरप्रिटेशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे गाइस कि भाई 100 में से इसमें से 100 माइनस करेंगे यानी कि कितना ज़्यादा बचता है 41.48% इंक्रीज इन करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर। यहाँ पे एक बात खास रिमेंबर करनी है कि अगर बाय चांस क्वेश्चन आपको दोनों साथ में पूछे जाता है बोर्ड के एग्जामिनेशन में, तो हमें ये बात खास ध्यान रखनी है कि आप कोई भी मेथड यूज़ करो, एक एक क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो दोनों का आंसर देखो
सेम ही आएगा 141.48, 141.48, क्लियर, ये वाला आंसर। तो दोनों के इंडेक्स नंबर सेम ही आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन में क्लियर फैमिली बजट बोला है देन आफ्टर आप टोटल एक्सपेंडिचर करके सेम आंसर लाते हो तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि फैमिली बजट बोला है तो W ही करना है। और अगर आपको फैमिली बजट बोला है आप टोटल एक्सपेंडिचर करते हो, आंसर भले ही सेम आता है लेकिन मार्क्स आपको 0 मिलेंगे। तो ये भी हम लोगों को खास ध्यान रखना है। क्लियर गाइस?